नमस्कार। ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जान कि सरकार के द्वारा लगातार अभी बहालियों का सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख संभावित वैकेंसी होने वाली है, और जिसमें से कुछ हुआ भी था। और श्रेणीबद्ध तरह से देखें तो अभी कतार में टेक्नीशियन लोगों का भी निकला था, और इसमें अप्लाई होने के बाद उसमें कुछ सुधार हुआ था। इसके बाद उनका अप्लाई का जो हुआ था वो सब रद्द हो गया था, और उन सभी मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26/12/2023 के दिन मंत्रिमंडल एक अहम बैठक रखा गया है। जिस बैठक को देखते हुए सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो बैठक। अब यह देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 तारीख को क्या कुछ तमाम लोगों के लिए, चाहे वो संविदा कर्मी हो, आशा हो, आंगनवाड़ी सेविका हो या अन्य जो सरकारी सेवा में कार्यरत हो, उन सभी के लिए कुछ न कुछ निकल कर आने वाला है। तो ये एक अप टू डेट न्यूज़ आया था, तो हम लोगों ने आपको जानकारी देने की कोशिश किया, और हम लोग लाइव के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आप लोगों को लगातार न्यूज़ बता रहे हैं कि ये कुछ आ रहा है। और दूसरी बात, हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर एलवी सर भी लगातार इस बार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, और सेवा समन्वय समिति का भी एक बैठक रखा गया है 28 तारीख को। तो जहाँ तक यह प्रतीत हो रहा है कि 29 तारीख को हम लोग फिर आप लोगों के बीच में लाइव आएंगे, और क्या कुछ गतिविधियाँ हुई है उन सारे गतिविधियों का निचोड़ जो है हम लोग 29 तारीख के लाइव में आप लोगों के बीच में आकर रखेंगे। जो सच होगा, हमारा चैनल भी वही सच को दिखाने का काम करता है, और हम लोग सच के साथ हैं और सच के साथ ही हमेशा रहेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। तमाम चिकित्सक बंधु से आग्रह करेंगे कि जब तक सरकार के द्वारा अभी कुछ नहीं हो रहा है, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल आप लोग नहीं करें, अन्यथा समायोजन में विलम्ब होने की संभावना हो सकती है। और सरकार भी हम लोगों पे पैनी नज़र बनाई हुई है कि ये लोग का समायोजन अभी नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये लोग अगर इतना कर रहे हैं तो समायोजन होने के बाद ये लोग क्या करेंगे। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग को ध्यान देना है, और एक एक स्टेप जो भी हम चिकित्सक ले रहे हैं, इन सारे स्टेप को सोचना भी है कि इस स्टेप का क्या नुकसान हम लोग के समायोजन पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इस सब बिंदुओं पे ध्यान देना है। बहुत लोग आपको चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, इन सारे अटकलों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पटना में भी जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग पहले भी हम लोग लाइव में ये चीज़ का आप लोगों को जानकारी दे दिए थे कि अभी हम लोग का कार्य अग्रसर है। बहुत काम हुआ है इस बार हम लोग को लेकर, और कुछ काम बाकी है जिसको लेकर डॉक्टर एलवी सर ने भी हिंट दिया था बेगूसराय से, और लाइव के माध्यम से भी हिंट देने का काम किया है। तो अभी लगातार हम लोगों की बात भी हो रही है वैसे लोगों से जो डायरेक्ट टच है गवर्नमेंट सरकार से, बिहार सरकार से टच है, और उनके द्वारा जो जानकारियाँ हम लोगों को मिलती है वही हम आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। आप लोग को भी समझना है, और किसी के उतावलेपन पे आप लोग भी मत आइए, और आके कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जो हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन पे क्षति हो। दूसरी बात, हम यह भी कहेंगे कि सेकेंड बैच वाले भी धैर्य बना के रखें। लगातार आप लोग का भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट बैच को लेकर ही मैंने ये करते हैं, और सेकेंड बैच पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम आप लोगों से को भी हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए भी सरकार अग्रसर है, विचार कर रही है कि आपका एग्ज़ाम कब लेना है। प्रथम बैच के बारे में हम लोग इसलिए थोड़ा सा अग्रसर है कि अगर प्रथम बैच का अगर रास्ता अगर खुल जाता है तो आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक रास्ता खुला रहेगा, आप लोगों को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी अपने व्यूअर जितने भी हमारे
चिकित्सक बंधु हैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि कोई भी ऐसा स्टेप यहाँ से भी सभी मत उठाइए, चाहे हमारे प्रशिक्षित हो चाहे हमारे अप्रशिक्षित हो, सभी आपस में भाईचारा का रिश्ता निभाएं और आपसी समन्वय को स्थापित करते रहें। इसी के साथ हम अपना सेशन यही समाप्त करेंगे। आगे जैसे भी कोई जानकारियाँ मिलेगी फिर हम आपके बीच में आएंगे। 26 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 26 तारीख को क्या कुछ बातें सामने निकल के आ रही है, वो दिन भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि, और 28 का भी दिन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि उस दिन हमारे परामर्शदाताओं के द्वारा मीटिंग किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री महोदय का भी होना संभावित कहा जा रहा है। अब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा सूचना प्राप्त हो रही है कि उस दिन वित्त मंत्री महोदय भी हो सकते हैं। तो वो हमारे परामर्शदाता एवं उनके नीचे से जो भी पदाधिकारी है उन सभी का मीटिंग बुलाया गया है। तो वो मीटिंग भी हम लोग के लिए काफ़ी अहम होगा। उस मीटिंग का भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या कुछ उनके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, और उस सारे बिंदुओं को लेकर हम लोग को काम करना है, और उस सारे बिंदुओं को लेकर हम लोग को यह ध्यान में भी रखना है कि क्या कुछ हम लोग के लिए बातें निकल के आ रही है। इसीलिए सभी लोग धैर्य बनाकर रखें और शांतिपूर्ण तरीके से देखिए कि सरकार इस बार क्या कर रही है, क्योंकि आपके पास समय है। आपसे सरकार इस बार नहीं बचेगी। सरकार को ये बात जानकारी है कि ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हैं इस बार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने समायोजन के लेके, और ग्रामीण चिकित्सकों के साथ साथ अन्य सहयोगी जितने भी संविदाकर्मी हो या अन्य जितने भी कार्यरत लोग हैं, सभी लोग इस बार सरकार से काफ़ी उम्मीद बनाए हुए हैं कि सरकार उनके लिए क्या कुछ करेगी। तो जब जब सरकार का इस तरह का उनके प्रधान सचिव के द्वारा कोई भी अप टू डेट आता है तो सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि क्या कुछ खबरें आएंगी। तो इसी के तहत आज एक खबरें निकल कर आई है और जिसका PDF भी आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, और उसमें विचारार्थ किया जाएगा सभी बिंदुओं पे। तो किन किन बिंदुओं पे विचारार्थ करेंगे वो हम लोगों को देखना है, और जैसे ही आएगा फिर हम आप लोगों के बीच में आएंगे। तभी तक के लिए धन्यवाद।